नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट एलटी ग्रेड और उत्तर प्रदेश संबंधित जो भी एग्जाम होंगे आपके, उसके लिए महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रमुख संयंत्रों के बारे में, जिनका विकास कब हुआ और उनसे उत्पादित जो भी विद्युत उत्पादन क्षमता है और किस देश की मदद हैं, उसके विषय में विशेष चर्चा होगी आज आपके इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम आज उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण ताप विद्युत परियोजनाएं। तो इधर आपका ताप विद्युत संयंत्र है और उसके प्रकार हैं और कार्यशील एवं स्थापित क्षमता क्या है। तो ददरी जो है आपका गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है और ये कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है और इसका जो मेगावाट है तो 1820 मेगावाट इसमें क्षमता है। अगला है हमारा टांडा। टांडा जो है अंबेडकर नगर में पड़ता है और ये कोयला आधारित ये भी है और इसमें 440 मेगावाट की क्षमता है इसकी। अगला है एनटीपीसी ऊंचाहार, ये रायबरेली में है, कोयला आधारित है और इसमें 1050 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। नेक्स्ट है सिंगरौली। सिंगरौली कोयले के लिए प्रसिद्ध है और ये सोनभद्र में है क्योंकि और यहाँ पे कोयला ज़्यादा है तो इसलिए ये 2000 मेगावाट की विद्युत क्षमता है। नेक्स्ट है रिहंद जो है सोनभद्र में है और ये कोयला आधारित है, 3000 मेगावाट इसमें विद्युत क्षमता है। अगला है औरैया। औरैया जो है गैस आधारित है तो इसमें आपका ये सभी दे देंगे और आपका एक औरैया दे देगा। तो इसमें पूछ लेगा कि कौन सा गैस आधारित है, क्योंकि ऐसे प्रश्न इसमें बनाए जाते हैं। तो गैस आधारित अगर बात करें तो ये औरैया वाला है, इसमें 663.36 मेगावाट विद्युत उत्पादन है। और दूसरा और है ददरी गौतम बुद्ध नगर में, एक कोयला आधारित है और एक गैस आधारित जिसमें 829.78 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो ये दोनों याद रखना स्पेशल इसको, ठीक। आगे बात करें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के ताप विद्युत संयंत्र कौन कौन से हैं। तो ताप विद्युत संयंत्र है और इधर कार्यशील स्थापित क्षमता मेगावाट की क्या है, तो अनपरा एक है सोनभद्र में, ये उत्तर प्रदेश के राज्य विद्युत निगम के ताप विद्युत हैं तो इसकी जो कार्य क्षमता 2630 मेगावाट है। ओबरा सोनभद्र में ये भी पड़ता है, इसका जो है 1094 मेगावाट है। और हरदुआगंज ये आपका अलीगढ़ में पड़ेगा, 1270 मेगावाट है। और परीक्षा बांध ये परीक्षा नदी पे बनाया गया है और झांसी में है, जिसका 1140 मेगावाट उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो जल विद्युत परियोजनाएं इधर है और आपका स्थल है ये नदी है। तो खारा जो है ये आपका सहारनपुर में पड़ता है और ये आसन नदी है। और माता टीला बांध ये प्रसिद्ध है ललितपुर में और ये बेतवा नदी पे बनाया गया है। अगला है ओबरा। ओबरा जो सोनभद्र में और ये रिहंद नदी में बनाया गया है। राजघाट आपका है ललितपुर में और ललितपुर में किस नदी पे, तो बेतवा नदी पे बनाया गया है। अगला है निर्गजनी, ये मुजफ्फरनगर में है और गंगा को या ऊपरी गंगा नहर पे इसका निर्माण किया गया है। रिहंद की बात करें तो ये सोनभद्र में और ये रिहंद में बनाया गया है। तो ये जल विद्युत परियोजना है प्रमुख उत्तर प्रदेश की। आगे बात करें प्रमुख इसमें, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र बुलंदशहर के नरौरा में स्थापित हुआ। नरौरा जो है परमाणु संयंत्र में 220 के 2 मेगा मतलब 2 हैं मेगावाट क्षमता के 2 रिएक्टर हैं कार्यरत। और नरौरा जो है परमाणु संयंत्र के प्रथम रिएक्टर से जनवरी 1991 एवं द्वितीय रिएक्टर से जुलाई 1992 में व्यावसायिक विद्युत आरंभ हुआ था। और 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 600 मेगावाट के स्थापित क्षमता के पानकी तापीय विद्युत संयंत्र ये कानपुर में पड़ेगा का शिलान्यास किया गया है। आगे वन प्रश्नों की बात करें इसमें, तो इसी से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी नेडा का निर्माण कब किया, तो अप्रैल 1983 में इसका निर्माण हुआ। जूनियर असिस्टेंट में आया था प्रश्न और 2023 में आया था, ठीक। आगे बात करें भारत का एक विशालतम विद्युत शहरी किस शहर के पास निर्मित किया जा रहा है, तो ग्रेटर नोएडा में है। और उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र अवस्थित है, तो ये नरौरा में है। देखो कई बार कितने बार प्रश्न पूछा गया है नरौरा वाला ना, देखो 10वीं बार से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आगे बात करें उत्तर प्रदेश किस जिले में डोलोमाइट नामक खनिज उत्पादन होता है, तो ये सोनभद्र में होता है, ठीक। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कौन सा खनिज इलाहाबाद जिले की करछना तहसील में पाया जाता है, तो ग्लास रेत है, क्योंकि नदी है ना गंगा नदी, तो इसलिए यहाँ ग्लास रेत उत्पन्न होता है। और अनोला तापी ऊर्जा केंद्र कहाँ पे है, तो ये आपका बरेली में पड़ेगा। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बांदा में जो सजर पत्थर होता है उसके लिए प्रसिद्ध है और इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में भी रखा गया है।
और आगे बात करें उत्तर प्रदेश में बांदा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे हीरे का शायद, हाँ ऐसा है, हीरा, हाँ हीरा के लिए भी शायद प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है, तो चूने का पत्थर और डोलोमाइट है। ठीक, नेक्स्ट है घाटमपुर तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ पे, ये कानपुर में आपको मिलेगा। और यूपी में चीनी चिकनी मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है, तो सोनभद्र में होती है। ठीक, नेक्स्ट है कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं, तो मिर्जापुर में आपका चूना पत्थर डोलोमाइट संगमरमर पाए जाते हैं। और ये जो संगमरमर है अग्निशैल का है। और ओबरा थर्मल पावर केंद्र निम्न में से किसकी सहायता से स्थापित किया गया है, तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, सोवियत संघ रूस से। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का निष्कर्षण होता है, तो अभी हमने बताया ना बांदा में। और विंध्य प्रांत में मिर्जापुर प्रसिद्ध है, तो मिर्जापुर सीमेंट के लिए प्रसिद्ध, क्योंकि यहाँ पे चूना पत्थर की अधिकता है, इसलिए सीमेंट निर्माण आसानी से हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, तो मिर्जापुर संगमरमर है। और उत्तर प्रदेश में कोयले के लिए भंडार कहाँ है, तो सिंगरौली, सिंगरौली है कहाँ, तो सोनभद्र में है। और उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, तो लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो ललितपुर में ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टानों का हिस्सा होती हैं। और उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र है नरौरा बुलंदशहर में। ठीक, तो ये कई प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसको आप ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में तो रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना हुआ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से संबंधित पहला है जो सौर प्लांट लगाने वाला बना, तो रामपुरा है। ठीक, और उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर बना, तो रिहंद बांध पे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बेराइट इंडालुसाइट उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं, सोनभद्र में पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है, तांबा ललितपुर में प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, तो ये भी अलीगढ़ में। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोअर प्रथम 28 या 2028 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 2016 में, इसमें आया है। और उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1983 में की गई थी इसकी। नेक्स्ट है, तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जो भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र थे उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न किस नदी पे बनाए गए हैं और इससे संबंधित जो भी क्षमता थी मैंने बता दिया है। तो ये टॉपिक आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं मिलान के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अगली मेरी क्लास होगी BPSC 4.0 शिक्षक भर्ती के लिए। तो जो भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास इंपॉर्टेंट होगा आपका प्रश्न पत्र। तो बाय सभी को, थैंक यू।